अमरपुर गांव में गुंजा और सत्येंद्र रहते थे, जिनकी शादी के 10 साल बाद एक पुत्र जन्मा था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। चंदन अब 5 साल का हो गया था। उसमें एक अद्भुत शक्ति थी, लेकिन ये बात उसको या उसके माता पिता को नहीं पता थी। फिर एक दिन, बेटा तुम घर पर ही रुको, हम दोनों कुछ काम से शहर जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ बेटा, कोई शैतानी ना करना, हम जल्दी आ जाएंगे। नहीं पिताजी, आप दोनों कहीं मत जाइए। मैं जानता हूँ आप लोग जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। बेटा तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हम बोल रहे हैं ना हम जल्दी वापस आ जाएंगे, और तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है। बेटा तुम परेशान हो जाओगे। नहीं पिताजी, आप दोनों कहीं मत जाइए। चंदन को छोड़कर दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर गांव वाले उनकी लाश को उनके घर ले आते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। इस घटना के बाद से गांव वाले चंदन को अभागा कहने लगते हैं। अरे ये तो अभागा है, अपने माँ बाप को खा गया ये तो। कुछ सालों चंदन अब शहर जाकर मजदूरी करके अपना पेट पालने लगता है। रात के 12 बज जाते हैं। सभी दुकानें, बैंक और बाकी सब कुछ बंद हो जाता है और रास्ते सुनसान हो जाते हैं। तभी एक गाड़ी में डकैत आते हैं। वो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को मार पीट कर उससे बंदूक ले लेते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। उनके अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहां आ जाती है, पर पुलिस उन डकैतों का कुछ नहीं कर पाती। ये खबर बैंक के अधिकारियों तक पहुंचती है तो वो भी वहां इकट्ठा होते हैं और तभी ये तीनों भी वहां पहुंचते हैं। देखा साहब, मैंने सही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अरे भाई मुझे माफ कर दो और अब कुछ करके बैंक लूटने से बचा लो। हाँ साहब, हम लोग इसीलिए यहाँ रुके थे। आपके कहे बिना भी हम जनता के बैंक को लूटने नहीं देंगे। चलो भाई, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं तो डकैत तीनों पर हमला कर देते हैं। तीनों को गन पॉइंट पर रख देते हैं। ये देख बाहर खड़े मैनेजर और सभी पुलिसकर्मी डर जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे बैंक बचेगा। तभी अरे भाई, हम लोग तो दूसरे को बचाने आए और खुद ही मुसीबत में फंस गए। बचाओ 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 दरोगा साहब, बचाओ। बाहर खड़े पुलिसकर्मी भी सभी हंसने लगे और उन लोगों को हंसता देख मैनेजर भी सोच में पड़ जाता है। क्या मैनेजर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये जादुई व्यक्ति हैं, हमें बचा लेंगे। ये तो खुद ही सहायता मांग रहे हैं हमसे। अरे सर, मैं क्या बताऊं, ये लोग खुद ही तो कह रहे थे कि हम जनता के बैंक को लूटने नहीं देंगे। बाहर खड़े सभी पुलिसकर्मियों को हंसता देख अरे आशीष, तू अपना जादू दिखा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। भाई मैं दूर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर।
आशीष के बोलते ही रोहित जैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो सामने गन पॉइंट पर खड़ा चंदन और आशीष ही गायब हो जाते हैं। ये देख डाकू के सरदार। अरे ये कहाँ गायब हो गए हैं? अरे भाई यहाँ क्या जादू जादू खेल रहे हो हैं? कमाल का जादू करो, हमारे गिरोह में आ जाओ, खूब नाम कमाओगे। हाँ बहुत आगे जाओगे तुम। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे अपने साथ ना ले जाओ। ये सब देख पुलिसकर्मी और मैनेजर भी हंसते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तभी चंदन और आशीष अदृश्य हुए रोहित को बोलते हैं। अरे भाई तूने क्या किया, हमें ही गायब कर दिया, हमें फिर से सही करो। जैसे ही डकैत लोग बैंक लूट कर सारे पैसे ले जाते हैं और साथ में रोहित को भी, तभी आशीष अदृश्य हुआ उनके पास उन्हें पकड़ उन्हें भुला देता है कि वो वहाँ क्यों आए थे और सोच में पड़ जाते हैं। अरे चंदू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और इस लड़के को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो भाई? अरे सरदार, पूरा सर चकरा रहा है, जैसे ज्यादा चढ़ा ली हो। अरे पुलिस वाले भी हैं यहाँ तो, अपना गिरोह अब पुलिस वाले भी भर्ती कर रहा है क्या? वाह उस्ताद वाह। ये देख सभी हैरान रहते हैं। तभी रोहित अपना शक्तियों का इस्तेमाल कर चंदन और आशीष को वापस लाता है और फिर चंदन सबकी बंदूकें गायब कर देता है। फिर सभी पुलिसकर्मी डकैतों को पकड़ लेते हैं। साहब, आप लोग हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमने क्या किया है और हम लोग यहाँ क्यों आए थे? चलो चलो, तुम्हें थाने में सारी बात बताते हैं। चलो भाई।